आज अफगानिस्तान में जो औरतें परेशान हैं वो इस्लाम की वजह से परेशान है? नहीं, इस्लाम टर्की में भी है, 18% मुसलमान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी रहते हैं, 20% हमारी कंट्री में है। जैसे किसी ने कहा एम्प्लॉयमेंट, यू आर अ दलित, टॉर्चर्ड बाय प्रकाश फॉर पास्ट 2000 years, you idiot, you want, oh, no, we want reservation। हाँ बोले रिजर्वेशन मांग, एम्प्लॉयमेंट मांग रहा था। वो हिंदू अगर पहुंच गया कि हेल्थ, आई वांट हेल्थ, मारा एक चाटा खींच के, हेल्थ नालायक। तेरे वहां मंदिर पे मस्जिद बना हुआ बनारस में देखा है? हाँ जी भैया, मंदिर दोबारा एक मंदिर चाहिए हमको, एक और मंदिर चाहिए। ना वो हेल्थ मांगेगा ना वो एजुकेशन मांग। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब मैं कहूंगा उल्टी सीधी बात है। ये सब कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। वो उनकी एक पार्टी है जन सुराज, अच्छी पार्टी है, अच्छी बातें अच्छी कर रहे हो, मैं ये सब नहीं कह रहा हूं। सरकार बहुत अच्छा काम करती है, सरकार भगवान की तरह होती है। These 4 routes became the connecting link between west and east, and they saw the movement of 4 routes became the connecting link between west and east, and they saw the movement of goods, people and ideas. They saw the movement of goods, people and ideas from one place to another. Goods, people and ideas from one place to another. In this scenario, in this scenario, 7th century AD, 7th century AD, proved to be the revolution in West Asia. 7th century AD proved to be the revolution in West Asia with the birth of Islam. With the birth of revolution. मेरी एक सीरीज आती है, शायद तुम में से कुछ लोग देखते होंगे, 4th लॉ। वो जो मैं यथार्थ गीता पढ़ाता हूं, ये वाला देखा था पिछला संडे वाला? और द्वादश निदान चक्र, तुम देखते नहीं उसको? देखते हो? कितने लोग देखते हैं 4th लॉ? और सब लोग देखो यार 4th लॉ। मतलब इस संडे का देखना, वो मतलब एक अलग, उस पर मैं गीता पढ़ा रहा हूं। इस प्रोग्राम का नाम है 4th लॉ। 3 तो न्यूटन दे गया था, न्यूटन 3 लॉ दे गया था। ये चैनल है, इसमें रात में 9 बजे आता संडे को, 9 PM एवरी संडे, यथार्थ गीता। और कम से कम तुम्हें पता चलेगा कि रिलीजन बेसिकली है क्या। इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी चीज है तो रिलीजन। अगर समझ में आ जाए तो, और ना समझ में आए तो बुरी तो नहीं है, खतरनाक बहुत है। भाई तुम एक डिटर्जेंट लेकर आए दाग मिटाने वाला, उसने दाग गाढ़ा कर दिया। तुमने चाय पी, चाय गिर गई व्हाइट शर्ट पे, और तुम एक डिटर्जेंट लेकर आए कि उसको स्टेन्स को मिटाना है, और डिटर्जेंट ने स्टेन्स मिटाया नहीं,
डिटर्जेंट का भी स्टेन पड़ गया, मतलब पहले इतना एक डॉट था चाय का, अब वो पूरे शर्ट पे इतना फैल गया, फिर तुमको कितना बुरा लगेगा। डिटर्जेंट तुम फेंक नहीं सकते क्योंकि समाज कह रहा है कि अरे ऊपर की मिट्टी से बना हुआ है। धर्म से प्यारी चीज कुछ हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। और सारे धर्मों का, और धर्म में बेसिकली उद्देश्य क्या है? तुम प्लांट को देखो, ये सब धार्मिक है, सारे प्लांट रिलीजियस है। नीम के पेड़ में कभी आम निकलेगा? वो अपना रिलीजन छोड़, वो अपना नियम तोड़ेगा ही नहीं। धर्म मतलब क्या? नियम, लॉ। सारे एनिमल्स रिलीजियस है। बकरी मीट नहीं खाएगी, शेर घास नहीं खाएगा, आदमी सब कुछ खा जाएगा। आदमी को लॉ नहीं पसंद है। उससे पूछो आईएएस क्यों बनना है? सर हमको लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। बताओ यार, किसको नहीं करते हैं? लोगों का काम ही क्या है? जिसको परेशान नहीं करते वो मर जाता है। तुम अगर स्कूल में टॉप किए होगे तो उसका मेन फैक्टर कहीं ना कहीं रहा होगा कि टीचर ने कभी तुमसे कहा होगा कि तुम पढ़ने के काबिल ही नहीं हो, पता लगा तुम टॉप कर गए। और तुम फिर उस टीचर से जाके मिले कि सर 98.6%। तुम भले उस टीचर से गुस्सा हो, लेकिन टॉप तुमने उसी की वजह से किया। ऐसे सोसाइटी भी है। सोसाइटी सिर्फ उन लोगों को परेशान करती है जिनको जानती है कि दमदार है। मुर्दे को कहां कोई छेड़ता है? कोई डेड बॉडी से जाके कहता है शमशान में कि तू खड़ा ही नहीं हो सकता। सोसाइटी बहुत समझदार है, सबको नहीं छेड़ती। क्योंकि कभी कभी अनजाने में क्या होता है, छेड़ दिया, पता लगा अगले ने सुसाइड कर लिया। ऐसे बड़े सारे केसेस हुए हैं कि लोग ट्रोल होना शुरू हुए सोशल मीडिया पे, वो बेचारे बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। क्योंकि इंडिया में जो तुम ट्रोल होते हो तो एक साथ 50,000 चैनलों पे चल रहे होते हो, और ये चरस लेके पकड़े गए यूपीएससी के शिक्षक, अरे बाप, 50,000 चैनल पे एक साथ चल रहा। और उस वक्त तुमको ऐसा लगेगा कि अरे यार, हर आदमी तुम्हें मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है। ज्यादातर लोग खुशी में फोन कर रहे हैं कि गए बेटा, बहुत बोल रहे थे, अब और बोलेंगे। सुबह जॉगिंग करने जाते हो तो कई बार जानवर दौड़ा लेता है, तो दोबारा जाओगे नहीं? ऐसा तो है नहीं दोबारा नहीं जाओगे, एकदम जाएंगे। तो धर्म मतलब सिर्फ एक चीज है, सिंपल सी, आदमी को नियम देना। तुम अगर मंदिर जाते हो तो मंदिर बहाना बनता है तुम्हारे 4 बजे उठने का, नहीं बनता। और मंदिर में जाके तुम अगर मोबाइल देखते हो, कम से कम वहां जाओगे, 4 लाइन रामचरितमानस की पढ़ोगे, सुबह तुम्हारी शुरुआत कैसे होगी? पॉजिटिव विचारधारा से होगी। मस्जिद जाओगे, कुरान की 4 लाइन पढ़ के आओगे, पॉजिटिव विचारधारा से शुरुआत होगी। वो जो पॉजिटिविटी ये प्लेस डेवलप करेगी, उससे तुम्हारा अचीवमेंट होगा। किसी बहाने तो उठोगे ना। अरे मंदिर जाने से कोई आईएएस थोड़ी बनता, अरे मंदिर जाने से लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। मोदी जी को देखो, हर मंदिर जा रहे हैं घूम घूम के। तो सारे धर्मों का काम है नियम देना, सारे, और सारे धर्मों का काम है लॉ देना, थियरी, प्रिंसिपल।
तुम हायर लेवल से लोअर लेवल से हायर लेवल पे आ सकते हो सब। अब ये 7th सेंचुरी एडी में जब इस्लाम पैदा हुआ, तब तुम जरा पूरी दुनिया की स्थिति देखो क्या है। पिछला वाला एपिसोड 4th लॉ का देख के आना, कल पूछेंगे संस्कार से शरीर ने, उसमें एक वर्ड मैंने लास्ट में डिफाइन किया है, बस तुम उस वर्ड को सुनना एक बार। अविद्या, इग्नोरेंस, इलिटरेसी नहीं, दोनों टर्म अलग अलग हैं। तो इस्लाम जब पैदा हुआ, यार तुम्हारा एक टीचर नर्सरी में था, एक क्लास 6th में था, एक क्लास 8th में था, एक 12th में था। ऐसे जब ह्यूमन एवोल्यूशन होता रहा तो पैगंबर आते रहे। टीचर बदले कि नहीं बदले? वो 2000 साल पहले जो पैगंबर रहा होगा वो आज इस एआई के युग में यूजफुल है। बेसिक प्रिंसिपल यूजफुल है। तुम 7th सेंचुरी एडी में पूरी दुनिया की हालत देखो, डार्क एज, पूरी दुनिया में डार्क एज, पूरी दुनिया में डार्क एज। कहां कहां? 7th सेंचुरी एडी, यूरोप, एशिया, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, ये सारा इलाका किससे सफर कर रहा था? डार्क एज। ये डार्क एज किसकी वजह से? ये डार्क एज किसकी वजह से? किसी रिलीजन की वजह से नहीं, फ्यूडलिज्म की वजह से। डार्क एज किसकी वजह से? आज अफगानिस्तान में जो औरतें परेशान हैं वो इस्लाम की वजह से परेशान है? नहीं, इस्लाम टर्की में भी है, 18% मुसलमान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी रहते हैं, 20% हमारी कंट्री में है। नहीं है तो फिर अफगानिस्तान में वुमेन क्यों परेशान है? फ्यूडलिज्म की वजह से। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, हु इज द बॉस ऑफ द सोसाइटी? कैपिटलिस्ट, अंबानी, अदानी। फ्यूडलिज्म, हु इज द बॉस ऑफ द सोसाइटी? लैंडलॉर्ड्स। ये जनरल डिफरेंसेस को याद रखना। Capitalism, who's the boss of the society? Capitalist. People like Ambani. People like Adani. Feudalism, who's the boss of the society? Landlords. जिनके पास जमीनें हैं वो राजा हैं। यहां औरतों की स्थिति, विच हंटिंग, जाके पढ़ना आज विच हंटिंग के बारे में। मतलब विच हंटिंग पढ़ोगे रोने लगोगे रात में। They used to break the arms and legs of the woman और फिर ड्रैग करते थे पूरे विलेज में, एंड देन फाइनली दे यूज्ड टू टाई द वुमन इन द सेंटर ऑफ द विलेज एंड बर्न। विच हंटिंग, ये यहां सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पर्दा, और ये सब किसकी वजह से था? फ्यूडलिज्म। रिलीजन को बीच में मत लाना। फ्यूडलिज्म, यहां जमाने जाहिलियत, चारों तरफ अंधेरा, और उस अंधेरे में ये हजरत मोहम्मद, ही कम्स विद द लैंप ऑफ इस्लाम। इसी पे मुझे ट्रोल किया था पहली बार कि ओझा कह रहा है कि लाइट का आविष्कार मोहम्मद ने किया था। ट्रोलर क्या करते हैं, तुम्हारी एक लाइन उठा लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, तो सामने वालों क्या बता आगे पीछे। अब तो खैर सोसाइटी बहुत ज्यादा धीरे धीरे, सोचो जब बुराई करने में इंसान को इतना मजा आता था बिना पैसे का, आज तो बुराई करने के पैसे मिल रहे हैं। तुम किसी को ट्रोल करो
तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूअरशिप बढ़ जाएगा। एक से एक ट्रोलर इंडिया में है जिनकी पर महीने की इनकम करोड़ों में है, करोड़। उनका सिर्फ काम ही यही है कि जितने बिग नेम्स हैं इंडिया में इनको निकालो, इनकी कोई बात निकालो, कोई ऐसी बात निकालो कि जिस पर सनसनी पैदा करें। बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हुए डर रहे हैं, सोच सोच के बोलते हैं क्योंकि पहले तो इनफ्लो में बोलते थे, अब इनफ्लो में अगर कोई बात निकल गई, और ट्रोलर्स की आर्मी होती है, उनका अपना पूरा ग्रुप होता है। मान लो पूरे एक ट्रोलर के अंडर में 1000 लड़के काम कर रहे हैं, तो वो जब वो ट्रोल करेगा तो 1000 नीचे कमेंट लिखेंगे, उनको कमेंट नोट करके दिया था कि ये लिखना है। मतलब तुम 1 लाख रुपया खर्चा करो, किसी को भी ट्रेंडिंग करा दे, शाम को ट्रेंडिंग करा देंगे किसी को भी, 1 लाख रुपया खर्चा होता है बस। अरे भैया 15,000 लोग तुम्हें ट्विटर पे टाइप करने लगेंगे तो तुम ट्रेंडिंग हो जाओगे। तो 1000 रुपए के हिसाब से 15,000 हुआ, और 100 लोग अगर 1,000 रुपए तुमने सबको देना शुरू किया तो 3-4 दिन ट्रेंडिंग रहोगे, तब तक आदमी कोमा में चला जाएगा। अब तो बुराई करने का पैसा मिल रहा है। ये he comes with the lamp of Islam and he talks about liberty, equality, fraternity. इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं मैं अपने चैनल पे, जिस दिन गीता खत्म होगी उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाएंगे। एक से एक हीरो है इनकी हिस्ट्री में, ये खुद ही नहीं जानते। ये इन्होंने 1-2 नाम रट लिए, एक औरंगजेब का नाम रट लिया है। भैया 2 बजे उठता था सुबह, क्यों, क्या करता था 2 बजे उठ के? नहीं उठता था भैया। अकबर को मैंने कहा ना, उसने एम्पायर बनाया, उसके बारे में अकबर नहीं दारू पीता था। भाई तुम हवाई जहाज में बैठे, चंदन अंदर लगा के पायलट एंटर किया, तुमने देखा, तुम बड़ा खुश है कि बड़ा रिलीजियस आदमी है, और होस्टेस ने कहा तुमसे आके कि 3 बार क्रैश करा चुके हैं, तुम कहो भैया हमको उतार दो। ये अब जब ये नोबल प्रिंसिपल्स पैदा हुए, ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी 7th सेंचुरी एडी में, तुम बस इमेजिन करो कि अगर इंडिया के आदमी को उस वक्त सुनाई पड़ा होगा कि ये लोग सबको बराबर मानते हैं, तो वो अट्रैक्ट हुआ होगा कि नहीं होगा? यूरोप का आदमी अट्रैक्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? And 7th century AD to 10th century, Islam consolidates its position in Central and West Asia. पहले तो अपने घर में अपनी स्थिति मजबूत करेंगे ना। And from 11th century, Islam started expanding in different direction. एक लॉबी निकली इधर की तरफ, भारत की तरफ, एक लॉबी निकली उधर यूरोप की तरफ. And the movement of Islam towards West led to a new development called crusade. शब्द सुना है crusade? लिखो. From 7th century AD to 10th century. 7th to 10th. Islam consolidated its position. From 7th century AD to 10th century, Islam consolidated its position in Central and West Asia. Central and West Asia, Central and West Asia, and from 11th century, it started expanding
in different direction. It started expanding. Which century? 11th. From 11th century it started expanding in different direction. Its expansion towards west. Its expansion towards west. West matlab Europe. Its expansion towards west led to a new development called crusade. Expansion towards west led to a new development called crusade, that is holy war between cross and crescent. Holy war, धर्म युद्ध between cross मतलब Christians, crescent मतलब Muslims. क्यों? नहीं बेटा, वो तो बहाना है. रिलीजन हमेशा से बहाना है, बेसिकली सरकार बनाना है. वो रिलीजन की कौन चिंता करता है? किसी को रिलीजन की कोई चिंता नहीं है. अरे ट्राई तो करो. अभी वो चारों रास्ते बना के दिखाया तुमको. चलो ट्राई तो को, सब ट्राई कर रहे हैं, तुम लोग ट्राई तो करो यार. क्यों लड़ाई हुई? यस, for the dominancy of Silk Route, because the group which will dominate the Silk Route will dominate the trade between west and east. लिखो, holy war between cross and crescent for the dominance of Silk Route, for the dominancy of Silk Route, because the group which will dominate Silk Route, because the group which will dominate Silk Route will control what? The trade between west and east. The group which will dominate Silk Route will control the trade between west and east, and hence will be a what? Economic power, and hence will be a economic power leading to क्या? तुम इकोनॉमिक पावर बन गई, उसके बाद क्या बन जाओगी तुरंत? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पावर, एम्पायर, लीडिंग टू इकोनॉमिक पावर विच इन टर्न विल टर्न यू इनटू पॉलिटिकल पावर. एक मिनट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज क्या है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर. चाइना, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर. तो वंस यू बिकम अ इकोनॉमिक पावर, यू नेचुरली बिकम अ. कोई होली होली वॉर नहीं था ये. राजाओं को पता था कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये बात वो सिपाहियों से कह नहीं सकते थे. अगर वो सिपाहियों से कहते कि हम रास्ते के लिए लड़ रहे हैं, सिपाही नाराज हो जाते कि सड़क के लिए मर जाएं. मतलब तुम चाहते हो हम सड़क के लिए मर जाएं. जब भी तुम्हें किसी की जान लेनी होती है ना, तो उसको एक बड़ा कॉज देना पड़ता है तुम्हें, कि धर्म के लिए लड़ रहे हो तुम, भगवान के लिए, अल्लाह. अगला पूछेगा अच्छा फिर क्या होगा? बोले अगर तुम मर गए जन्नत. हाँ बोले बस समझ गए, अब बस समझ गए. उसके आगे कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि ये प्रीस्टली क्लास पहले ही इतना तारीफ कर चुके होते हैं जन्नत की. अप्सराएं हैं, हूरें हैं, शराब की नदियां बह रही हैं, वहीं बाल्टी लेके बैठना.
तभी तो इनके अंदर इतना ताव होता था लड़ाई का कि मार डालो भैया। ये मरने के लिए वो रहते थे परेशान कि कोई मार डाले, बस हम सीधे। तुम कभी स्वर्ग के बारे में पढ़ो, हिंदू स्वर्ग, मुस्लिम स्वर्ग, क्रिश्चियन स्वर्ग, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, वहां तुम्हें दो चीजें मिलेंगी, एक वुमन एक वाइन। अब थोड़ा सा डेमोग्राफी हो सकता चेंज हुई हो, क्योंकि अब तो औरतें भी लड़ रही हैं। वो पाकिस्तान की एक है ना पत्रकार महोदया आरजू काजमी, तो उसने मौलाना साहब से पूछा कि मौलाना साहब, वो तो बड़ा फेमस इंटरव्यू था उनका, कि मौलाना साहब जब आदमी जन्नत जाएंगे तो उनको तो 72 हूरें मिलेंगी, तो हमें क्या मिलेगा? तो मौलाना साहब ने कहा कि आप उन हूरों की सरदार होंगी। तो बोली ये तो बेईमानी है, हमें वही पुराना हस्बैंड और इन लोगों को जो है 72 हूरें। पर ये सब में रिलीजन में है, हमें इंस्टिगेट करना होता है, लोगों को ताव दिलाना होता है। पहले जमाने में धर्म के नाम पे दिलाते थे, अब राष्ट्र के नाम पे दिलाते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक बदल गया है, पर दिलाते हैं। पर यह सब बात बाहर नहीं कहनी है। होली वॉर, अब ये वॉर शुरू हुआ, होली वॉर। देखो जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगे ना, तो तुम मौन हो जाओ, शांत। जबकि होता इसका उल्टा है। आमतौर पर जो लोगों को चीजें समझ में आती हैं तो सबको बताना चाहते हैं, वो भैया वहीं पे मारे जाते हैं। सबको नहीं बताना है। ये जो एनलाइटेंड लोग होते हैं ना, जब ये एनलाइटेंड हो जाते हैं तो सबको जगाने लगते हैं। भाई साहब, तो स्टेट को बड़ी दिक्कत होती है कि इतनी मुश्किल से इनको बेवकूफ बनाया, तुम जगा रहे हो इनको। क्या तो जाति वाति कुछ नहीं होती, उसी जाति पे लड़ा के हम रूल कर रहे हैं। 545 लोग, 1 बिलियन 50 करोड़ रुपए, देखो इंडिया में 545 लोग 150 करोड़ लोगों को हैंडल करते हैं आराम से। जैसे किसी ने कहा एम्प्लॉयमेंट, यू आर अ दलित, टॉर्चर्ड बाय प्रकाश फॉर पास्ट 2000 years, you idiot, you want, oh, no, we want reservation। हाँ बोले रिजर्वेशन मांग, एम्प्लॉयमेंट मांग रहा था। वो हिंदू अगर पहुंच गया कि हेल्थ, आई वांट हेल्थ, मारा एक चाटा खींच के, हेल्थ नालायक। तेरे वहां मंदिर पे मस्जिद बना हुआ बनारस में देखा है? हाँ जी जी भैया, मंदिर दोबारा एक मंदिर चाहिए हमको, एक और मंदिर चाहिए। ना वो हेल्थ मांगेगा, ना वो एजुकेशन मांग। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब मैं क्या कहूंगा, उल्टी सीधी बात है। ये सब कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। वो उनकी एक पार्टी है जन सुराज, अच्छी पार्टी है, अच्छी बातें अच्छी कर रहे हो, मैं ये सब नहीं कह रहा हूं। सरकार बहुत अच्छा काम करती है, सरकार भगवान की तरह होती है। सरकार का विरोध मतलब भगवान का विरोध, ये सब मैं कह रहा हूं। अरे भैया, सरकार के गंदी गंदी बात ये सब। तो ये किस सेंचुरी में शुरू हुआ क्रूसेड? 11th में शुरू हुआ, फिर ये कंटिन्यू हुआ 12th में, फिर कंटिन्यू 13th में, फिर कंटिन्यू 14th में। 11th में शुरू हुआ, कंटिन्यू हुआ 12th, 13th, 14th, 15th, and in 15th century a major development took place, the conquest of Constantinople by Turks, right? In 15th century